बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अक्सर यूट्यूब पर कुछ ना कुछ सर्च करते रहते हैं। कभी हम सर्च करते हैं यूट्यूब से अर्निंग करने का तरीका, कभी हम टिकटॉक वीडियो देखते हैं, कभी हम मुल्क की सियासी सूरत हाल की तरफ जाते हैं। कभी हमने ये सोचा कि हमारे इर्द गिर्द रोज़ाना की तरह कैसे कैसे वाक़यात रोनमा हो रहे हैं। हमारे आज छोटे छोटे बच्चों की जो ज़िंदगियाँ हैं आज वो भी महफूज नहीं, उनकी इज्जतें तक महफूज नहीं। नाज़रीन, जिस घर में छोटे छोटे मासूम बच्चे ना हो, मेरी नज़र में वो घर नहीं होता। जब एक थका हुआ मेहनती मजदूर शख्स जब शाम को घर आता है तो सिर्फ एक छोटे से बच्चे की एक मुस्कुराहट वो देखकर मेरे नज़र में उसकी तमाम तर थकावट दूर हो जाती है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि हमारा ये आज का प्रोग्राम ज़रा ज़रूर सुनिएगा थोड़ा सा। और वो लोग इन बच्चों की ज़िंदगियां किस तरह तबाह कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर हम एक छोटे से बच्चे को, मेरी नज़र में हम एक छोटे से बच्चे को अगर ज़रा सा गुस्सा कर दें तो हमें बड़ी अजीब सी फीलिंग होती है, यार हमने उसके साथ गुस्सा क्यों किया, उसके दिल में क्या बीत रही होगी। और वो अनासर जो इन बच्चों को मौत की गाड़ तक उतार देते हैं। नाज़रीन, रोज़ाना की तरह बहुत से वाक़यात रोनमा होते हैं। एक वाक़ये की तरफ मैं आज आना चाहता हूँ। 5, 6, 7, 8, 9 और 10 या इससे जायद साल के बच्चों के साथ जो ज्यादती होती है वो तो हम सुनते हैं। रोजाना की बुनियाद पर 8-10 केसेस रोनमा हो रहे हैं। लेकिन जो ये वाकया हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ अगर इसकी उम्र सोचें और 2.5 साल मासूम छोटी सी कली जिसका नाम ज़ैनब, जिसका ताल्लुक पेशावर के एक इलाका 4 सदा से है, वहां पर एक दिलखराश वाकया पेश आया। उस वाकये के मुतालिक मैं आपको बताना चाहता हूं। नाज़रीन, ये वाकया 4 सदा में पेश आया जहां पर 2.5 साल एक मासूम बच्ची जिसका नाम ज़ैनब था, जिसे गुज़श्ता रोज जिसकी लाश मुकाम उसके तकरीबन घर के थोड़ा सा दूर वहां पर एक खेतों से उसकी डेथ बॉडी बरामद हुई और उस इलाके में क़यामत सा मंजर बर्पा हो चुका था उसके वालिदैन के लिए, जो कि गुज़श्ता 2 दिन से मेरे ख्याल में वो गायब थी अपने घर से। काफ़ी ढूंढने के बाद वो नहीं मिली। आप देख लें कि वो 2.5 साल बच्ची, जो मैं समझता हूं कि वो शायद अभी उसने शायद बोलना शुरू किया होगा, अभी शायद वो छोटी छोटी अपनी तोतली जुबान से, अपनी प्यारी मुस्कुराहट से किसी का दिल शायद जीतने की कोशिश कर रही हो। नाजरीन, जिसने शायद अभी तक इतनी दुनिया देखी नहीं, कि छोटी सी बच्ची थी, उसे एक चंद अनासर ने उसे ज्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद उससे तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद उसे कत्ल कर दिया और उसकी लाश मुकामी खेतों में फेंक दी। नाजरीन, जब वहां पर पुलिस पहुंची, उसकी डेथ बॉडी को मुकामी वहां के अस्पताल पहुंचाया गया, उसका पोस्टमार्टम किया गया और पता उसमें क्या बताया गया कि इसके जिस्म पर शदीद किस्म के निशानात हैं। जिस तरह वाकया ही एक दरिंदे की जो उंगलियों के निशानात होते हैं ना, इस तरह इतना उसके साथ तशद्दुद किया गया, उसे अपनी हबस का निशाना बनाया गया। और ये वाकया मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का शायद ये पहला वाकया होगा कि जिस वाकये में एक 2.5 साल बच्ची को भी उसे बख्शा नहीं गया, वो भी महफूज नहीं है। बहरहाल नाजरीन, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट थी उसमें बच्ची के साथ ज्यादती साबित हो चुकी है। लेकिन बहरहाल हमारा कानून अगर इसकी बात करें ना, तो जब कोई मुजरम पकड़ लेते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हमने जदीद सर्टिफाइड तरीकों से, जदीद पता नहीं कोई टेक्नोलॉजी के तरीकों से हमने मुजरम को गिरफ्तार कर लिया। बड़े फख्र से कि फ्रंट लाइन पर हमारी सुर्खी आएगी, हमारी खबरों में, अखबारों में खबरें लगेंगी, टीवी चैनल्स हमें प्रमोट करेंगे, महकमा हमें इनामात देगा, शायद एक और उनके वर्दी पर लगा हुआ एक और जो सितारा है उसमें इजाफा हो जाए। इस वजह से और अभी तक
मीन के आज 2 दिन शायद इस वाक़े को गुजर चुके हैं और अभी तक एक मुलजम तक गिरफ्तार नहीं हुआ। 14 बंदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन अभी तक पुलिस ये साबित करने में नाकाम है कि इस बच्ची का दरअसल मुजरिम कौन है। लेकिन खैर, लेकिन हमारा जो अब हम आते हैं अपनी हुकूमत की तरफ। हमारी हुकूमत हमेशा से यही कहती है चली आ रही है कि हमने एक सख्त किस्म का हमने एक कानून बना लिया, हम जल्द से जल्द इस केसेस के ऊपर जल्दी कार्रवाई करेंगे और इसके जो जिम्मेदार होंगे, मुजरिम होंगे, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, इबरत का निशान बनाएंगे। लेकिन आज तक इतने वाकयात हो चुके हैं। साल 2020 के अंदर को 5000 के लगभग वाकयात हो चुके हैं। डेली बेसिस पर मीडिया सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 8 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन आज तक एक भी ऐसा मुजरिम जिसे इबरतनाक सजा दी गई हो। और मैं समझता हूं कि अगर ऐसा कोई होता, इबरतनाक सजा दी होती, तो आज ये वाकयात रोनमा ना होते। अभी मुझे एक और इतलात आ रही थी, पता नहीं किसी जगह में एक बच्चे की लाश दरख्त से लटकी हुई बरामद हुई, क्योंकि उसके साथ भी उसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। खैर, इस हवाले से अभी मेरे पास कोई तफसील तो नहीं है, लेकिन ये जो 4 सदा का वाकया था, ये नहायत दिलखराश, और हम इस वाक़े की भरपूर तरीके से मजम्मत करते हैं और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि इसके मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और इसके लवाहिकीन को इंसाफ दिया जाए। नाजरीन, खुदारा अब हमने अपने पाकिस्तान के बच्चों को, क्योंकि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हमने खुद हिफाजत करनी है। अगर आप सोचते हैं कि हमारे जो इदारे हैं ये इनकी हिफाजत करेंगे, नहीं, ये सिर्फ आपको इंसाफ दिलाने में अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, हिफाजत आपने इनकी खुद करनी होगी। तो खुदारा, जब भी ये घर से बाहर निकलें या आप इनको स्कूलों तक छोड़ते हैं, इनको ट्यूशन सेंटर तक छोड़ते हैं, तो इनको अपनी कस्टडी, अपनी हिफाजत में इनको वहाँ तक छोड़ें और वहाँ से खुद लेकर आएँ, ताकि ऐसे वाकयात जो ये वाकयात हो रहे हैं, असल जिम्मेदार देखा जाए तो हम खुद लोग हैं जो अपने बच्चों को बिला झिझक घरों से बाहर निकाल देते हैं कि जाएं, लेकिन वो फिर गलत लोगों के हाथ आ जाते हैं और उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं। तो खुदा अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। नाजरीन, ये थी एक बहुत बड़ी अपडेट, हमने सोचा आपके साथ शेयर करें, थोड़ा सा हम आपको समझाएं। और तब तक के लिए अपने मेज़बान मलिक शाह ज़ेब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।